अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सायरा तारिक है। इस वक्त मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, और एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ जिस पे मुझे लगता है कि बहुत पहले बात करनी चाहिए थी। मैं नॉर्मली फंक्शंस के अंदर और जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके अंदर मैं बात कर चुकी हुई हूँ, लेकिन किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। तो आई थिंक नाउ आई नीड टू टॉक ऑन इट। और मैं समझती हूँ कि तमाम औरतें इस पर मेरा साथ देंगी। आप किसी भी एज ग्रुप से हो, आप किसी भी क्लास से हो, इफ़ यू आर अ फीमेल यू शुड बी विद इट। पहली बात तो है कि वो कहते हैं जी ज़ैनब कत्ल केस और उसके बाद मोटरवे के पे ऊपर एक औरत के साथ ज़्यादती होना, ये दो ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको मिलाना शुरू करो तो बात पता नहीं कितना पीछे जाती है। और मर्द हमेशा ये बात कहते हैं कि औरत का कसूर है। हर मस्जिद, हर मिंबर, हर मदरसा ये बताने में मसरूफ़ है औरत को ये करना चाहिए, औरत को ऐसे उठना चाहिए, औरत को ये बर्दाश्त करना चाहिए, औरत को मर्द के लिए ये करना चाहिए, फलाना टमकाना। ओ भाई, तुम लोगों को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफार की औरतें होती थीं और वो तो आगे नचवाते हुए लेकर आते थे। तो कितने सहाबी थे जिन्होंने रेप किए थे? और कौन सा मजहब है और कौन सा दीन है और कौन सी हदीस है? मुझे कोई एक हदीस बता दो जो किसी मर्द को इजाज़त देती है कि कोई औरत अगर सर पे दुपट्टा लेके घर से नहीं निकली या कोई सड़क पर मिले तो उसका रेप कर दो। मैं समझती हूँ कि इसको एंड होना चाहिए। दिस शुड बी एंडेड। और दूसरी बात यह कि कसूर वाकई हम मर्दों का नहीं, हम औरतों का ही है। जिस दिन पहले मर्द ने पहली औरत को बाजार में छेड़ा था, उसने उठा के थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसके मुंह पे? खुदा की कसम, इज्जत के नाम पे चुप रहना बंद कर दो, नहीं तो इज्जत आज उसकी लूटी है, कल को तुम्हारी भी लूटेगी, तुम्हारी बेटी की भी लूटेगी, तुम्हारी माँ की भी लूटेगी। चुप रहने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर मुझे किसी ने बाजार में हाथ लगाया है और मैं चुप करके निकल गई हूँ, तो जिसने हाथ लगाया ना वो 10 और को हाथ लगाएगा। अगर मुझे उसने हाथ लगाया और मैं ईंट पत्थर उठा के उसके मुंह पे मारूं या उसके मुंह पे कुछ थप्पड़ मारूं, तो इसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो किसी और को हाथ लगाए। सारी औरतें अपनी बच्चों को, अपनी बच्चियों को मेमने बनाना छोड़ दें। ये माशरा चुप रहने पे इज्जत नहीं बचाता, ये माशरा थप्पड़ मारने पे इज्जत बचाता है। अब ये जो घरों के अंदर और ससुराल के अंदर इतनी ज्यादा बदतमीजी है ना, वो बदतमीजी जरा बाजारों में इन मर्दों के ऊपर निकालें जिन पे निकालने की जरूरत है। और खुदारा मसला वो क्या कहते हैं जी, फैशन इंडस्ट्री का कसूर है, औरतों का कसूर है, सर पे दुपट्टा नहीं देती, फलानी टमकानी। अगर फैशन इंडस्ट्री का कसूर है, अगर मतलब सर पे दुपट्टा ना लेने वाली औरत का कसूर है, तो आप ज़ैनब कत्ल केस को कैसे जस्टिफाई करते हो? ज़ैनब क्या कोई नंगी औरत थी जो गलियों में निकली हुई थी? वो तो 6 साल की बच्ची थी। तो इसका मतलब है कि ना कसूर फैशन इंडस्ट्री का है, ना कसूर किसी औरत का, कसूर आपके दिमागों का है। ये जो गंदगी और गटर यहाँ पे भरा हुआ है ना, इसको साफ करो। और तमाम माओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप बच्चे पैदा करती हैं, पुराने ज़माने के अंदर कोई औरत या बच्ची पैदा होती थी किसी घर में तो उसको ज़मीन में दबा दिया जाता था। अब जिस तरह के किरदार निकल रहे हैं ना सोसाइटी में, मुझे लगता है कि जिसके घर में बेटा पैदा हो ना, वो उसको ज़मीन में दबा दे, क्योंकि अल्टीमेटली उसने गंदगी फैलानी है। और अगर आपने नहीं बिगाड़ना, आपको बड़ा मान है अपने बेटे पे, तो फिर उसको तरबियत करके निकालें घर से। उसको भेड़िया बना के दूसरों की इज्जत है तो ना लुटवाएं। ऑल फीमेल्स शुड स्टैंड फॉर इट। आज अगर नहीं खड़े होगे, कल को मेरी भी इज्जत लुटेगी, मेरी बच्ची की भी लुटेगी, मेरी माँ की भी लुटेगी और तुम सबकी लुटेगी। खड़े हो जाओ इसके अगेंस्ट। कोई बंदा, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम लोगों को वर्क प्लेस पे आप औरतों को हरास करते हैं, उनको हॉस्पिटल्स में हरास करते हैं, उनको बाजारों में हरास करते हैं। कोई औरत घर से निकल के कोई चीज नहीं ला सकती। आपने बाजार इतने गैर महफूज कर दिए हैं। स्कूल कॉलेजों में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हुए डरते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ब्लडी सोसाइटी आर यू क्रिएटिंग? और बाद में बड़े मर्द बने फिरते हो और इज्जतों की बात करते हो, इज्जत के नाम पे कत्ल करते हो। मैं कहती हूँ इस तरह के मर्दों को ना कलमा चौक में खड़ा करके लटका देना चाहिए। एंड विमेन प्लीज स्टैंड फॉर इट। अगर कोई तुम्हें हाथ लगाता है, अगर कोई तुम्हें तंग करता है ना, तो खींच के थप्पड़ मारो उस घटिया आदमी के मुंह पे। कोई जरूरत नहीं उसको बर्दाश्त करने की, क्योंकि आज तुमने बर्दाश्त किया, कल को कईयों की इज्जत लुटेगी। फॉर गॉड सेक स्टैंड फॉर इट। टेररिज्म के पीछे भागने से पहले इज्जतें बचाओ अपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज 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 मेरा साथ दें, इस पे बात करें, इस पे खड़े हों और अपने कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करें। थप्पड़ मारना सीखें, जूता मारना सीखें और सबको बताएं कि लिमिट ये है, इसको क्रॉस नहीं करना, भले वो घर में हो या घर के बाहर हो, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि डर से और इस तरह बताने समझाने से तो वो सोसाइटी अब ठीक नहीं होनी। दिस इज ऑल गॉन। बहुत पुरानी बातें हैं ये। प्लीज प्लीज लिसन टू मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंड फॉर योर ओन राइट्स। अपनी इज्जतों के लिए, अपनी बच्चियों की इज्जतों के लिए खड़े हो। थैंक यू वेरी मच।